हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब रिलीजन और पॉलिटिक्स कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे हमें रिलीजन जो है उसके बेसिस पे हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, साथ ही साथ कम्युनलिज्म क्या है, ये सब हम आज के वीडियो में रफली डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हम हर एक एस्पेक्ट को, हर एक डायमेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए हम आज के वीडियो में इसे रफली देखेंगे, मीनिंग्स देखेंगे, कुछ बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो देखेंगे रिलीजन और कम्युनलिज्म से रिलेटेड, कि कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पॉलिटिक्स में। रिलीजन बिकम्स पॉलिटिकल व्हेन रिलीजियस आइडेंटिटीज आर यूज्ड टू मोबिलाइज वोटर्स। अब हमारे पॉलिटिक्स में हमें रिलीजन भी देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो रिलीजन को बेस बना लेती हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट बनाती हैं और उस रिलीजन के फेवर में बोलती हैं, उस रिलीजियस ग्रुप के फेवर में बोलती हैं। तो काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने जो वोटर्स हैं, जो टारगेट बनाते हैं, वो जिन वोटर्स को वो टारगेट बना रहे होते हैं वो किसी एक रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिलीजन है और ए पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी रिलीजन के फेवर में बोल रही है, तो उस रिलीजन को फॉलो करने वाले जितने भी लोग होंगे वो सब इस ए पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे। तो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिलीजन को टारगेट करती हैं, उनके रिलीजन को टारगेट करती हैं, क्योंकि रिलीजन एक सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है और सभी लोग अपने रिलीजन को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अपने रिलीजन की अगर कोई तारीफ सुनेगा, अपने रिलीजियस ग्रुप के अगर प्रमोशन के बारे में सुनेगा, अपने रिलीजन आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज करने की जो डिमांड्स हैं जो वो रेज कर रहे हैं, और कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी निकली जो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर रही है, उनको प्रमोट करेगी, उनके फेवर में बोलेगी, तो वो जो वोटर्स हैं, उस रिलीजियस ग्रुप के जो लोग हैं, वो इसी पार्टी को वोट करेंगे जो उनके फेवर में बोल रही है, जो उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर रही है। तो इस टाइप से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, वो रिलीजियस ग्रुप्स को अपना टारगेट बनाते हैं, वो रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। Political expression of religion is not always wrong, especially when it helps in protecting minority rights and ending discrimination. अब political expression of religion, यानी कि जब हम religion को politics में include कर रहे हैं, तो religion एक sensitive topic है, तो हो सकता है कि अगर हम इसे politics में add करें, politics में include करें, अगर religion को अगर हम पॉलिटिक्स में एड ऑन कर लें, पॉलिटिक्स में हम लोगों को अगर रिलीजन को हम लोग जोड़ने लगे या रिलीजियस बेसिस पे अगर हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगे, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने लगे, तो हो सकता है कि वायलेंस हो, राइट्स यानी दंगे हो, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स लड़ना शुरू कर देते हैं अपने रिलीजन के बेसिस पे। तो हो सकता है कि काफी बार ये गलत हो, रिलीजन को पॉलिटिक्स में इंक्लूड करना गलत हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं, उनके फेवर की बात करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। तो माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं ये पॉलिटिकल ग्रुप्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करते हैं, जो माइनॉरिटी रिलीजन है उनके राइट्स की डिमांड करते हैं। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी होती हैं जो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहती हैं रिलीजन के बेसिस पे। जब रिलीजियस इश्यूज जो है, जो डिफरेंट रिलीजन के बीच में जो भी इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, जो भी इश्यूज प्रिवेल करते हैं, उन इश्यूज को खत्म करने के लिए जब पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करती हैं, तब हम कह सकते हैं कि रिलीजन अगर पॉलिटिक्स में इंक्लूडेड है तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। रिलीजन को हम पॉलिटिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं अगर कुछ लोगों का भला हो रहा है तो। कम्युनलिज्म, अब कम्युनलिज्म क्या है? इट इज द बिलीफ दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर्स। अब कम्युनलिज्म, इज्म आ गया ISM, यानी कि ये एक आइडिया है, आइडियोलॉजी है, थॉट है, हमारा बिलीफ है। तो कम्युनलिज्म में हम क्या मानते हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो सुपीरियर है और दूसरों का रिलीजन हमसे इंफीरियर है। यानी जो भी पर्सन कम्युनलिस्ट होगा, जो भी पर्सन कम्युनलिज्म को फॉलो करता है, वो इंसान ऐसा सोचेगा कि मेरा रिलीजन सबसे टॉप पे है और दूसरे रिलीजन के लोग मेरे रिलीजन के आगे कुछ नहीं है। इस टाइप से जो बिलीफ है वो बन जाता है लोगों का। क्रिएट्स हेट्रेड एंड मिसट्रस्ट अमंग कम्युनिटीज। और जब ये कम्युनलिज्म की ग्रोथ होती है, जब लोग कम्युनलिज्म को फॉलो करने लगते हैं, तब एक दूसरे के टूवर्ड्स वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते और एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, जिसकी वजह से वायलेंस होता है।
डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ए रिलीजन को बिलोंग करता है, कोई बी रिलीजन को बिलोंग करता है, ये जो दोनों रिलीजन के जो लोग हैं वो यही सोचेंगे कि मेरा रिलीजन टॉप पे है और सामने वाले का जो रिलीजन है वो मुझसे इंफीरियर है। तो इसकी वजह से ये एक दूसरे के रिलीजन के टुवर्ड्स हेट्रेड डेवलप कर लेते हैं, वो नफरत करने लगते हैं एक दूसरे के रिलीजन से, और इसी की वजह से वायलेंस होता है, दंगे हमें देखने को मिलते हैं रिलीजन के बेसिस पे। रोल ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इन सब इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। अ डेमोक्रेटिक कंट्री शुड बी सेक्युलर, ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि हमारा जो इंडिया है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें किन सब चीजों को फॉलो करना है, हमें सेक्युलर रहना है। सेक्युलर यानी कि सभी रिलीजन को हम इक्वल मान रहे हैं, किसी को भी सुपीरियर किसी को भी इंफीरियर नहीं मान रहे। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने उसमें सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां पे हम सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करते हैं, और लॉ के नजरिए से देखा जाए यानी कानून के नजरिए से सारे रिलीजन इक्वल हैं। ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, वही सेक्युलरिज्म वाली बात हो रही है जहां पे हमें सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना है। इंश्योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें फ्रीडम भी दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें फ्रीडम दी गई है कि हम जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहें उसे फॉलो कर सकते हैं, उस रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं। हम पे कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई भी इंसान हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता है हमारे रिलीजियस ग्रुप्स के टुवर्ड्स, हमारे रिलीजियस ग्रुप के बेसिस पे। हमें कौन सा रिलीजन फॉलो करना है वो हम पे डिपेंड करता है, कोई भी हमें प्रेशराइज नहीं करेगा कि आप इस रिलीजन के हो तो इसी को आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सेक्युलर कंट्री है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे इंडिया, वहां पे हम लोगों ने इन रिलीजियस जो इश्यूज है इन्हें सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, डिफरेंट जो मेथड्स है उन्हें अपनाया है। पहली बात, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे हम सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करते हैं और सभी लोगों को फ्रीडम दे रखी है कि वो रिलीजन अपनी मर्जी से फॉलो कर सकते हैं, जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहें उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं लोग अपनी मर्जी से। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिलीजन जो है उसका हमें क्या रोल देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में, और कम्युनलिज्म जिसे हम कट्टरता भी कहते हैं, जब कोई इंसान कट्टर होता है किसी रिलीजन को लेकर के, कोई भी इंसान जब अपने रिलीजन को सुपीरियर माने और दूसरे रिलीजन्स को इंफीरियर माने तो वो कम्युनलिज्म है। और इसी की वजह से हेट्रेड वाली फीलिंग और मिसट्रस्ट ये डेवलप होता है अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में, और उसके बाद वायलेंस और राइट्स क्रिएट होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिलीजन क्या है, रिलीजन कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है पॉलिटिक्स में, और कैसे कम्युनलिज्म जो है उसकी वजह से वायलेंस वगैरह क्रिएट होता है, और डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होनी चाहिए, रिलीजन को सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना है हमें जिससे कि वायलेंस ना हो। कम्युनलिज्म जो है उसे हमें फॉलो नहीं करना है क्योंकि कम्युनलिज्म की वजह से वायलेंस होता है। हमें क्या करना है, सेक्युलर रहना है, यानी सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करना है, इक्वल मानना है। तो ऐसा ही इंडिया में भी फॉलो किया जाता है, और इसकी वजह से सारे रिलीजन्स साथ में रह पा रहे हैं। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी तभी मेंटेन हो पा रही है, हम तभी मेंटेन कर पा रहे हैं इतनी डाइवर्सिटी को क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इश्यू का जो सॉल्यूशन है वो लिख रखा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।